नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फार्म पर और इस वीडियो रिकॉर्डिंग में भी आपका स्वागत है। करीबन 20 दिन के बाद में एक वीडियो आ रहा है और आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए। आज का विषय है कि फार्म क्यों बंद हो जाते हैं। आप ये सोचकर फार्म करते हैं कि मैं फार्म करूँगा और लेबर रखूँगा तो भी आपका फार्म बंद होना है, और आप पूरी तरह से आप पूरा काम खुद करेंगे तो भी आपका फार्म बंद होना है। ये पक्की बात है कि फार्म इसी तरह बंद हो रहे हैं और बहुत सारे फार्म बंद हो चुके हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप नया फार्म करना चाहते हैं तो ये सोच के आप करना चाहते हो तो मत कीजिए कि मैं लेबर रख लूँगा और काम कर लेंगे और मेरा फार्म चल जाएगा, इतनी कमाई हो जाएगी, मैं इतनी गाय ले आऊँगा, इतना हो जाएगा। तो दोस्तों, वो फार्म आपका चलने वाला नहीं है। दूसरी बात ये रही कि आप ये फार्म करोगे कि मैं खुद भी काम कर लूँगा, 4-5 गाय रखूँगा और खुद काम कर लूँगा, पार्ट टाइम जॉब कर लूँगा, पार्ट टाइम ये काम कर लूँगा, तो भी आपका फार्म चलने वाला नहीं है। आप 2-3 गाय से ज़्यादा मत रखिए। दोस्तों, फार्म को चलाने के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूले के हिसाब से चलना होगा। जो बड़े बड़े फार्म हुए हैं वो फार्म किस तरह चल रहे हैं, उस पैटर्न पे आप चलेंगे तो आपका फार्म चलने वाला है। तो विशेष करके मेरे मित्र जो 10-20 गाय का काम कर रहे हैं, छोटे फार्म चला रहे हैं, उनके लिए है, और जो छोटा फार्म करना चाहते हैं उनके लिए है। और जो मेरा अनुभव है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। मेरे साथ जो कठिनाइयाँ आ रही है वही कठिनाइयों की मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप इस सतर्क रहें और इस तरह से आपका प्लानिंग है तो आप इस तरह से प्लान करें कि आपका फार्म बंद ना हो और अच्छी तरह से चले और आपकी कमाई लगभग अच्छी हो। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप नया फार्म कर रहे हैं तो करीबन आप 10 पशु से शुरू कीजिए, और आप 10 पशु पे करीब एक लेबर आप ज़रूर रखें। और ऐसा नहीं है कि आपका पशु पूरे लेबर के भरोसे ही चले, नहीं, मैनेजमेंट पूरा आपके हाथ में रहना चाहिए। मैनेजमेंट में दोस्तों, जब से आप जिस दिन से फार्म शुरू करें उस दिन से एक कॉपी और एक पेन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हर एक गाय की डेटा आपके पास होनी ज़रूरी है। किस दिन गाय का इंसेमिनेशन हुआ है, किस दिन आपने उसकी पीडी करवाई है, किस दिन वो हीट पे आई है, कब आपने जांच करवाई है, ज्ञापन है या नहीं है, कितने दिन उसको ब्याह हो गए, कितने दिन में हीट पे आ रही है। ये जो पूरा जो डेटा रहता है फार्म का, जो आपका मैनेजमेंट का जो साइकिल रहता है, वो साइकिल आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। पहले दिन से आखिरी दिन तक गाय ने किस टाइम कितना दूध दिया, सुबह और शाम का, उसकी डेटा भी आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात रही फीड की, तो फीड का भी वेट एंड मेजरमेंट आपके पास होना बहुत ज़रूरी है कि वेट करके ही आप फीड दीजिए, कितना फीड आप गाय को दे रहे हो। आप अंदाज से डालते हो, बोले कि गाय को मैंने 5 किलो फीड डाल दिया, आपका फीड 4 किलो ही जा रहा है, तो आपका प्रोडक्शन नहीं आएगा। और आप 5 किलो फीड टाइम का दे रहे हो, आपकी गाय कितना दूध दे रही है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका उतना मिल्क प्रोडक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वो आपको इस पेन और कॉपी से ही रिकॉर्ड रखना होगा। रिकॉर्ड आप नहीं रखेंगे तो आपका फार्म कामयाब नहीं होगा, क्योंकि समय पे गाय हीट पे आनी चाहिए, आ रही है नहीं आ रही है, वो सारी डेटा आपको रखनी होगी। दूसरी बात रही कि आप लेबर के भरोसे ही छोड़ के आप और कहीं चले जाएंगे तो आपकी जो ये रिकॉर्ड है वो सही तरह से नहीं रह पाएगा। आपकी गाय कब हीट पे आई, कब चली गई, आपको पता ही नहीं चलेगा। कब हीट पे आ रही है, लेट आपको जानकारी मिल रही है, आप लेट डॉक्टर साहब को इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, समय पे एआई नहीं हो पाई तो आपका कंजम्पशन रेट कम हो जाएगा, तो भी आपका नुकसान ही है वहाँ पर। तो दोस्तों, सुबह शाम पूरी डेटा आपको रजिस्टर्ड करनी है। अगर आप पूरी ड्यूटी आपके फार्म पर देते हैं और 10-20 पशु से आप शुरू करते हैं तो आपका फार्म कामयाब होगा। अगर आप 10-20 पशु ले आते हैं और आप पार्ट टाइम जॉब करके इस पार्ट टाइम इसको चलाएंगे तो कामयाब होने वाला नहीं है। साल 2 साल में ही आपका डेयरी फार्म बंद हो जाएगा। तो मित्रों, पूरा आपके ऊपर लेके भी ना चलें और पूरा लेबर के भरोसे ना चलें। मैनेजमेंट पूरा आपके हाथ में रहना जरूरी है, तो ही आपका फार्म कामयाब होगा, अन्यथा फार्म कामयाब नहीं होगा। पक्की बात है, नहीं होगा, क्योंकि हमारे आसपास मित्रों ने काफ़ी फार्म शुरू किए 10-20 पशु से, और लेबर पे काम करवाया और जाते जाते साल 2 साल में पूरा ही लॉस करके उन्होंने बंद कर दिया। करीब करीब उनका नुकसान ही हो चुका। आपके हाथ में मैनेजमेंट रहेगा तो आपको सारी जानकारी रहेगी, और जानकारी जुटानी बहुत ज़रूरी है, तो ही आपका फार्म चलेगा, नहीं तो दोस्तों फार्म चलने वाला नहीं है। तो मित्रों, इस तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे और आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मैं बनाऊंगा, और प्रैक्टिकल जो मेरे साथ हो कठिनाइयाँ आती है, उसका सॉल्यूशन आता है, उसके बारे में बताऊंगा। आप कभी भी मुझे फ़ोन पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी जानकारी चाहें तो मुझसे ले सकते हैं निसंकोच। आप कभी भी मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको पूरी
जानकारी दूंगा। जितना मुझे अनुभव है उतने मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों। और आगे बढ़िए, अच्छा काम करिए, और आप फार्म करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट आपके हाथ में लेके करिए, आपका फार्म 100% कामयाब होगा, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।